सभी साथियों को राम राम। तो साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आप बहुत ही बढ़िया होंगे भाई। रिजल्ट की वेट में तो लगे हुए हो। जिसको लग रहा है कि हो जाएगा वो पूरी भाई सोच रहा है कि वो खुश होगा, और जिसको लग रहा है कि नहीं हो सकता वो कुछ और प्रयास में लगा हुआ है। तो दोनों की बात करेंगे भाई। जिसको उम्मीद है उसको भी, और जिसको बेचारे को नहीं उम्मीद है वो भी, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसको उम्मीद है भाई उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो मैंने कट ऑफ बनाई थी तो उस पे, और अखबार में पहले एससी वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं, ओएससी और डीएससी की। तो उसमें जो पोस्ट दी थी 1200 के आसपास दे रखी थी एससी की और डीएससी की। और ओवरऑल जो टोटल पोस्ट दिए एचएसएससी ने, वो दिए हैं 7596। तो 7600 ही मान के चल लेते हैं। तो कुछ बच्चों का के मैसेज ये आ रहे थे कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1200 नहीं बनती, ज्यादा बनती हैं। वो सभी का एक सवाल था। और ऐसे ही अदर कैटेगरीज में भी ये सवाल थे कि जैसे ईएसएम की थी, ईएसएम में भी बोल रहे थे बच्चे की ज्यादा आ रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कम आनी चाहिए थी। और दूसरी भी जो कैटेगरीज हैं भाई, उनमें भी थोड़ा कम ज्यादा के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके बारे में बता दूं आपको, ये कोई नई एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं है कि टोटल वैकेंसी का ये आपको वो होगा 20% और 27% और ईएसएम 7%। ये कोई वो तो है नहीं है। ये वो डाटा है भाई, जिस कैटेगरी की जितनी खाली हुई है उतनी उस कैटेगरी की आएंगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो फर्स्ट लिस्ट आई थी 10,900 की आसपास लिस्ट आई थी, उसमें मैक्सिमम क्या हुआ था, जनरल के कम लगे थे। और क्यों क्यों लगे थे कम, वो इसलिए लगे थे क्योंकि ज्यादातर जनरल वाली लिस्ट में, अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में बीसी वाले आए थे अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, और ईडब्ल्यूएस वाले भी आगे थे, और एससी वाले भी साथी अपने आगे थे। तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी का एक रूल था। तो फिर क्या हुआ था, जब बच्चे सी में चले गए, तो अब जो एक एससी का बच्चा जनरल कैटेगरी वाली लिस्ट में आ गया था, वो अब छोड़ के चला गया। तो वो वापस से जनरल के पास सीट आ गई थी। और जैसे बीसी का कोई बच्चा था, वो जनरल में था पहले, अब वो छोड़ के चला गया जब कहीं और किसी और जॉब में, तो वो वापस से जनरल के लिए रिटेन है। तो इसलिए जनरल की इसमें सीट्स ज्यादा दिखाई दे रही है। तो एक बात तो ये थी भाई, ये बात क्लियर है यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे जनरल की सीट्स ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और एससी की वो जो सीट दिख रही है वो वैकेंट का डाटा है। एससी कैटेगरी में इतनी वैकेंट हुई है तो इतनी ही ये इन्होंने शो करके दिखा दिए हैं। तो ये एक ये बात आती है भाई। फिर दूसरी एक और बात थी भाई, कट ऑफ के ऊपर भी बात थी कि जो मैंने उसमें कट ऑफ बनाई थी, मैंने भी अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, क्योंकि उस टाइम तक वो डाटा नहीं था, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी ही मैंने कट ऑफ बना दी थी एक दो कैटेगरी की। तो उससे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। जो इसमें ये आपको बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और कुछ अपने साथी ये कह रहे थे कि ये भाई दोनों एक साथ एक ऐसी नहीं हो सकती। भाई साहब, यहाँ बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये नई वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंट पोस्ट का डाटा है। ये वैकेंट पोस्ट का डाटा है। अगर ज्यादा वैकेंसियां जनरल की खाली हुई और इन्होंने अलग से वैकेंसीज दी हैं, तो यहाँ पे इसमें बहुत हेर फेर हो सकता है भाई, बहुत एक बदलाव नजर आ सकते हैं। क्योंकि इसमें ये भी संभावनाएं हैं कि जनरल की का बच्चा जनरल में ही काउंट होगा, और ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में काउंट होगा। जो एक वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वेटिंग पे रिजर्वेशन पॉलिसी, जिससे भी पूछा है वो उन्होंने मना ही किया है। बाकी तो जब सामने होगी बात वो होगी। और जो ये कह रहे थे कि एक जैसी, ये तो सेम ही बना दी।
भाई उन गधों को ये नहीं पता है, ये 73.06 559 और इसमें लास्ट में 557, ये दो 73 में ही ये दो है भाई, इनको ये नहीं पता। तो जब कोई बात करते हो तो पहले खुद एक बार इस पे एक बार चेक कर लिया करो डाटा। ये अगर तुम्हें ये लग रहा है तो ये डाटा में थोड़ा सा चेंजेस है, कट ऑफ में चेंजेस है, तो एक ये बात है भाई, दो की तो बिल्कुल। और ये जो है 73.06557 है भाई जनरल की, आपको बता रहा हूँ, देख लेना भाई। 73.06557 जाएगी। जिसको डाउट लगता है तो लगता रहे भाई। ईडब्ल्यूएस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इससे थोड़ा सा कम हो सकती है ईडब्ल्यूएस की, थोड़ी सी 72 पॉइंट, लास्ट के जो 72 की जो सबसे लास्ट वाला रोल नंबर होगा ना उस पे जाएगी भाई, क्योंकि थोड़ा सा इससे कम करने की कोशिश की जा सकती है, ना भी करेंगे तब भी भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीसीए में तो आपको बता दिए बिल्कुल ठीक है ये। बीसीबी में भी ये सही है भाई, ये भी 72 के लास्ट पे ही टिकेगी जाके, इसमें भी कहीं। ये भाई जो कह रहे हैं ना एससी के लिए, ओएससी के लिए, भाई बिल्कुल सही है। अब आपको क्या कहूँ मैं, कुछ बच्चे थे अपने ओएससी के जिनको 68 में दिक्कत थी कि इससे कम जाएगी, भाई जब जाएगी तो सामने आएगी। और डीएससी की भाई बिल्कुल चलेगी, देखो 3 कम तो चलेगी एससी से। 60 जो कह रहे हैं 60 तो नहीं चलेगी भाई, डीएससी की 60 तो नहीं जाएगी, बस इतने पे ही जा सकती है। 65 से कितने पे जा सकती है, 65 से 64 मुश्किल लगती है, 64 भी बड़ी है। तो ये थी एक बात। इसके अलावा और जो बात थी, अब रही जो अपने साथी सिलेक्ट नहीं इसमें लग रहा है उनको कि डाउट्स है थोड़ा सा, तो उनके लिए देखो सरकार को क्या करना चाहिए, रिपीटेशन रोकना चाहिए भाई। रिपीटेशन रोकने में कुछ काम करना चाहिए, जब सरकार इतना काम कर रही है। देखो हो सकता है कि सरकार ने किया हो कुछ, जब एससी ओएससी और डीएससी पे सरकार ने रिपीटेशन रोकने का काम कर दिया, तो फिर शायद कुछ ना कुछ तो किया होगा, और नहीं किया है तो करना चाहिए। तो इसके लिए अपने कुछ जो भी साथी हैं वो सोमवार को जा रहे हैं भाई, तो जो भी अपना साथी जा सकता है उसको जाना चाहिए और अपनी रिक्वेस्ट रखनी चाहिए। बिल्कुल रिक्वेस्ट रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट अच्छी लगेगी तो क्या पता किस टाइम पे क्या शब्द किसी सामने वाले के दिमाग में बैठ जाता है। और कुछ बड़ी बात नहीं होती भाई, सारा डाटा ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, सेकंड्स का काम है इधर से उधर करने में। तो उससे क्या होगा, ज्यादा घरों में रोजगार मिल जाएगा। तो ये बात है भाई, सोमवार को भी जाने का आपको लगता है तो जाना चाहिए आपको। और रही लास्ट में भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है, भाई रिजल्ट उल्टी गिनती स्टार्ट है, पर 24 से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, 24 से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा भाई, ये बात आपको बता दें। आज कल से ही उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी, कल कुछ अपने साथी देखिए रात को 12-1 बजे तक जाग रहे हैं। ठीक है भाई, जागना एक होती है दिमाग में, और तो ठीक है, होना चाहिए भाई। तो साथियों ये अपनी बात थी। कमेंट आपको अच्छे करने चाहिए भाई। अब तो यार रिजल्ट आ रहा है फिर भी आप वही, कुछ घटिया लोग वही कर जाते हैं, कुछ ये कह देते हैं कि उसने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया। यार किया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कब ये कहा कि किसी ने नहीं अच्छा काम, सब ने अच्छा काम किया, सभी ने बड़ी मेहनत करी है। बहुत धक्के खाए भाई चंडीगढ़, पैसे फूक के सभी, बड़ी टेंशन होती है इसकी, जॉब की। तो अच्छे कमेंट किया करो, पॉजिटिव कमेंट किया करो, पॉजिटिव करो और पॉजिटिव रहो। तो ठीक है साथियों, यही बात थी। आगे भी जैसा होगा आपके साथ बने रहेंगे भाई, और बिल्कुल साथ देंगे आपका। तो ठीक है साथियों, राम राम सभी साथियों को।